तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चॉक इंडस्ट्री एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोगों का बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच है वो शुरू हो चुका है। तो आप सभी के लिए एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो भी आपके सेक्शंस हैं जामिया एएमयू को लेकर, तो उसमें 4 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी। ठीक है, तो जो जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज उसमें क्या क्या चीज़ हमें चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, उसको सारा पूरा डिस्कस करा है कि किस तरह से हम लोग क्या चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंसी में, जनरल नॉलेज में। ठीक है, इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उस चीज़ के बारे में चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें इसमें आनी है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर है जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह भी आती है आपकी, लेकिन इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हम चीज़ें नहीं पता हैं, वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज, उसके बाद आपका आता है एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइंड आउट रॉन्ग टर्म। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। 6 नंबर पे है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फिर है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशंस। उसके बाद हमने कैलेंडर एंड क्लॉक। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ क्यूब्स, डायरेक्शन प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ वर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ consolation, statement and observation, visual पैटर्न एंड फिगर्स। ठीक है, ये चीजें इसमें आती हैं यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसी में आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है, ये सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग बच्चे की जो शिक्षण योग्यता है वो देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम बच्चा दे रहा है, उसमें पहले से ही यह पढ़ाने के लिए जो भी चीजें होनी चाहिए एक बच्चे में, वो चीजें हैं या नहीं है, ये चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आप अगर स्कूल में एक टीचर हैं, उस टीचर को अगर किसी बच्चे को वो रो रहा है, अगर आप नर्सरी क्लास के टीचर हैं, तो आपको उस बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, आपको किस तरह से उसको वहां पर अपने स्कूल में संभाल के रखना है। प्लस साथ में आपको अपने स्कूल पे भी ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में ये एक इमेज ना बन जाए कि स्कूल में वहां पर टीचर्स अच्छे नहीं है। इस चीज को भी आपको ध्यान में देखना है, एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है। ये सब चीजें हम अपने जो बैच हैं उन सब चीज में, जब टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी क्लास चलती है उसमें हम लोग आप उनको बच्चों को सिखाते हैं। जो भी हमारे बच्चे एडमिटेड हैं, हमारे इनरोल हैं हमारी क्लास में, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 21 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी भी अगर आपके पास एक मौका है, क्योंकि अभी ज़्यादा कोर्स आगे नहीं बढ़ा है, आप लोगों का ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप लोग उसमें क्लास में एनरोल हो सकते हैं। आपको अगर एनरोल होना है हम लोगों की क्लास में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पर, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेरीज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है हमारे बैचेस में। हम यहाँ पर जामिया और एएमयू और डीयू के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग मानू यूनिवर्सिटीज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन सी, करंट अफेयर का। करंट अफेयर में जो भी आपकी खेल कूद से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपकी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर हम सेक्शन सी भी ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर आपका जो भी मिसलिनियस वाला पार्ट होता है, जो भी सारे पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हम करवाएंगे यहाँ पर। करंट अफेयर में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिसमें कि हम करंट अफेयर के टॉपिक्स सेट कर सकें।
ठीक है। इसीलिए जो भी उससे पीछे के कुछ 1-2 साल के करंट अफेयर्स होते हैं या जो भी आपकी 1-2 महीने 6 महीने तक की करंट अफेयर्स होती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चंस आता है तो हम लोग उसको फेस कर सकें। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि 2021 गया है, तो 2021 की जो भी चीज़ें गई हैं, जो खेल कूद से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड है और मेडिकल से रिलेटेड आती है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी चाहिए जो कि करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। और कुछ पहले से ही चीज़ें डिसाइडेड होती हैं करंट अफेयर में, मिसलिनियस वाला पार्ट जिसे कहा जाता है, वो पहले से ही हम लोगों को आना चाहिए। जैसे कि प्रथम महिलाएं हो गई हमारे देश में, कौन क्या क्या बनी, जैसे कि हमारे देश की पहली प्रथम राष्ट्रपति जो महिला थी वो थी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, इस तरह के जो पार्ट्स हैं वो पहले से ही, कुछ मिसलिनियस वाले जो होते हैं वो पहले से ही हमें पता होने चाहिए। और करंट अफेयर पूरे 1 साल का, ये 6 महीने का, आप उसमें से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां पर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका सेक्शन डी। ये रहा आपका सेक्शन डी। ठीक है, इस सेक्शन डी में आप लोगों का जो चीजें आती हैं वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या क्या होती हैं आपकी। जनरल साइंस बताई थी मैंने। ठीक है, इसमें जनरल साइंस में आपके 4 चीजें आती हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस भी इसमें हम लोगों की आती है। तो इसमें देखा गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो लेवल रहता है, वो जो लेवल है वो आपका 9th 10th और 12th के बच्चों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायोलॉजी की क्लासेस बुक्स होती हैं, उसमें से ही उसी को मद्देनजर रखते हुए देख के बनाया जाता है। इसमें जो लेवल रहेगा आपका फिजिक्स का वो भी यही होगा, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों की ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, कि वो 10th से अपर का लेवल भी रहता है, यानी कि 12th तक का लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं जो हमने 9, 10, 12th में पढ़ी नहीं है, वो चीजें यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में जो हम लोगों का चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले कोशिका से रिलेटेड ही आता है यहाँ पर, और वो आपकी 9th क्लास से शुरू हो जाती हैं, कि जो चैप्टर है वो आपके 9th क्लास से शुरू होता है कोशिका वाला, 11th या 12th में वो चैप्टर नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स में भी जो चैप्टर है लाइट का, लाइट यूनिट है एक पूरी, ठीक है, वो चीज भी आपकी 10th में से शुरू हो जाती है और 11th 12th में भी वो आती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लेवल उसका ही देखा जाता है इसमें। साथ में कंप्यूटर साइंस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जितनी भी चीजें डेवलप होती रहती हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं, उसमें यानी कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट बनाते हैं, नई नई चीजें बनाते रहते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी जिसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें क्या क्या चीजें इसमें आई हैं, या कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पुट होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। साथ में आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी आती है, इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडियन हिस्ट्री में तीनों तरह की हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हमारे जनरल नॉलेज के अंदर, वो आता है जनरल इंटेलिजेंसी का। जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। HCF LCM होता है। देखिए LCM LCM आप लोगों का 8th क्लास से ही आप लोग सीखते आ रहे होंगे, और आपको 10th 12th और उससे आगे भी आपको जरूरत पड़ती है, वही लेवल इसमें रहता है आपका। और 8th क्लास में आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन आपका जो चैप्टर है वही उसका लेवल होता है। ठीक है, साथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ एज, एवरेज, इंस्टॉलमेंट्स, मेंसुरेशन और आपकी स्टैटिक्स, ये लेवल होता है जो आपका 8th क्लास से शुरू होता है और 12th तक का जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का भी आपका यही चीजें देखने को मिलती हैं। हम लोगों की मैथ्स की क्लासेस भी आप शुरू हो चुकी हैं। हम लोगों के जो बैच में इनरोल बच्चे हैं उन लोगों को पता है कि हम लोगों की मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की सभी चीज की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोगों से यही है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर तैयारी करते रहिए, आपका ज़रूर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में आप लोगों ने जैसे बताया कि जो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं थी, कि जनरल नॉलेज में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, ये जनरल इंटेलिजेंसी में वो क्या पढ़नी है, वो हम लोगों ने आपको यहाँ पर आप बता दी हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। साथ में जिन बच्चों को हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर
नोट कर सकते हैं 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे पूछ लें। साथ में आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, जिन बच्चों को हमारी क्लास में एनरोल होना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।